हाँ जी बच्चों, आज बेटा मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक, फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आप सोचेंगे 11th-12th पढ़ाते पढ़ाते मैं ये कहाँ पहुँच गई। बेटा आप सब ने आगे कॉम्पिटिशन्स देने होते हैं और बहुत से बच्चे नो डाउट जेई का भी कहते हैं और एसएससी का भी कहते हैं, बट with regular teaching I can't do everything regularly, बट हाँ जो मुझे जब टॉपिक लगेगा मैं थोड़ा बहुत शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे वक्त बताएगा कैसे क्या कितना कर पाएंगे, बट जितना थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ टॉपिक समझाने में, मैं वो टॉपिक ले रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। लेट अस जस्ट सी। आप मैं नंबर लिखती हूँ बेटा कुछ, क्या आप इस नंबर में जो इसका फाइनल आंसर आएगा यूनिट डिजिट बता सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मैं इसी की कोशिश करने लगी हूँ। चाहे कितना बड़ा नंबर हो, आपको उस नंबर की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर दी हो, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट डिजिट, ये हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बेटा देखो, अगर हम बात कर रहे हैं नंबर की पावर्स की, कोई भी नंबर कितनी डिजिट से लिखा जाता है? 10 डिजिट से। कौन कौन सी 10 डिजिट है? लास्ट डिजिट क्या हो सकती है नंबर की? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। कोई भी नंबर इन डिजिट से मिलके ही बनता है, तो लास्ट डिजिट इनमें से ही कोई एक हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं बेटे इनकी पावर्स की, पावर्स का क्या मतलब? नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो उसकी यूनिट डिजिट आने वाली है, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके जो डिजिट की ऑप्शंस है उन्हीं में से आएगी। तो अगर मैं अब देखूं यूनिट डिजिट इन पावर्स ऑफ दिस डिजिट्स, मतलब मैं इनको खुद से मल्टीप्लाई करके देखूं, है ना। तो आप देखो, 0 को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर दोगे 0 ही आएगा, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दोगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे नंबर्स की पावर जिनके लास्ट में 0 है उनकी यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाली है, जिनकी लास्ट डिजिट 1 है उनकी कोई भी पावर में यूनिट डिजिट 1 ही रहने वाली। अब 2 को देखो तो बेटे सबसे पहले 2 ही स्टार्ट करें, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर्स मतलब क्या, 2 को उतनी बार मल्टीप्लाई करना ना। यहाँ पर 6 मत समझ लेना, मैं टेबल नहीं लिख रही हूँ, मैं पावर्स देख रही हूँ। 2 एक पावर 2, 2 की 2 पावर क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 2 की 3 पावर 2 इंटू 2 इंटू 8। अब मैंने अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, बट मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, मैं सिर्फ 6 लिखती हूँ। ठीक है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यूनिट डिजिट 2 को ऑलरेडी लिख रहे। तो अब यही रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। ये कितनी हो गई बेटे डिजिट्स? 4। ठीक है, ये कितनी हो रही है ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 3। 3 की 1 पावर 3 ही रहेगा, 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से कर रहे हैं 9, फिर 3 से किया 9 को 3 से 27 और उसकी यूनिट डिजिट सिर्फ कैच करिए 7, 2 को स्किप कर दीजिए। देन अगेन 3 से करेंगे 21, हमें यूनिट डिजिट चाहिए 1, 2 को स्किप कर दीजिए। फिर 3 से करेंगे तो 3 ही आना है, इसको स्किप कर दीजिए। ये कितने हो गए? 4। ठीक है, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है। हम ये देख रहे हैं साइकिल, एक तरीके से मैं कहूंगी साइकिल क्या है रिपीट होने की, इसकी 4, इसकी 4।
चलिए अब 4 से देखें। 4 फर्स्ट तो वही रहना है, फिर 4 से किया यूनिट डिजिट 6, 16 यूनिट डिजिट 6, फिर 4 से किया 24 यूनिट डिजिट 4। तो ये तो एक के बाद ही रिपीट हो गया, तो दो की साइकिल हो गई सिर्फ, है ना, दो डिजिट्स की साइकिल होगी, दो के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फिर 5 को आप बेटे 5, 25, 125, 5 को जितनी मर्जी बार करो 5 ही रहने वाला है। ओके, नाउ कम टू 6। 6 पहला तो 6 ही है, फिर 6 को 6 से किया 36, फिर 36 को 6 से किया 216, तो इसके लिए भी यही रहने वाला है, ये भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, 7 7 फर्स्ट तो 7 ही रहेगा, फिर 7 से किया 49 यूनिट डिजिट कैच करिए सिर्फ 9, 4 को छोड़ दीजिए, फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 63 यूनिट डिजिट सिर्फ कैच कीजिए 3, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया 21 यूनिट डिजिट 1, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, तो उसको हम छोड़ दें, ये हमारी साइकिल हो गई 4, ठीक है, 4 की। अब 8 8 को 8 से किया 64 यूनिट डिजिट 4, 4 को 8 से किया 32 यूनिट डिजिट 2, 2 को 8 से किया 16 यूनिट डिजिट 6, फिर 6 को 8 से किया 48 यूनिट डिजिट 8, तो इसकी भी साइकिल 4 की, ठीक है। नाउ 9 9 को 9 से किया 81 यूनिट डिजिट 1, फिर 9 से किया तो 9 ही आएगा, तो इसकी साइकिल हो गई 2 की। ओके, इसकी साइकिल 2। तो ये ऐसा कुछ नहीं हमने डिस्कस किया कि जो आपको रटना पड़े, याद करना पड़े, आप क्विकली वहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। याद रहे वेल एंड गुड, याद ना रहे तो आप क्विकली वहां कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। 0, 1, 5, 6 ऐसी डिजिट है लास्ट में, तो यही आने वाली है। जब बाकी है तो आप देखो याद भी करना कितना इजी है। 2, 3, 4 में 4, 4, 2 साइकिल है, 7, 8, 9 में 4, 4, 2, 2, 4, 8, 6, ये आप क्विकली आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार वापस उन्हीं क्वेश्चंस में जाए जो हम अभी देख रहे थे। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है वो तो आपने ध्यान रखना है, कैलकुलेट कैसे करना है। इसकी यूनिट डिजिट 3 और इसकी पावर 167, 3 की साइकिल क्या थी बेटे 4, ठीक है। 3 फिर मल्टीप्लाई किया 9, फिर मल्टीप्लाई किया 7, फिर मल्टीप्लाई किया 1, ये थी 4 की साइकिल थी। तो हमने क्या करना है एक्चुअली, 167 को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, इसलिए डिवाइड हो सकता है, आता है सभी को। क्या रिमाइंडर रहा 3, तो यहां से काउंट करिए 1, 2, ये ऑर्डर यही रहना चाहिए बेटे, ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना। 3, तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 7, वो होगी 7। लेट मी जस्ट रिपीट, क्या किया, जो भी पावर है उसको हमने डिवाइड किया यूनिट डिजिट की साइकिल देख के, किए के बाद रिपीट हो रहा है 4, 4 साइकिल थी, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा 3 बचा। डेफिनेटली रिमाइंडर जो भी होगा डिवाइजर से कम आएगा, तो हमें यहाँ पर क्लियर पता चलेगा थर्ड जो आ रही है डिजिट यहाँ पर वो यूनिट डिजिट। ओके, अब इसकी देखें 4, 4 की साइकिल आपको ध्यान रहे तो 2 है। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, 4 से मल्टीप्लाई किया 16 यूनिट डिजिट 6, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो साइकिल सिर्फ 2 की है, यूनिट डिजिट 4 थी। अब पावर को डिवाइड करना है आपने साइकिल से 2, और आप वैसे देखें तो ये ऑड नंबर है, 1 आने वाला है, सीधा पता है, आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट डू, इफ यू वांट, 2 is 4, 1, 6, 2, 8 is 16, 3, 2, 1 is 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है 1, 4, ये यूनिट डिजिट आना। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। 3, 5, 2, 8, 9, 6 पावर 342,
इसकी यूनिट डिजिट बेटा 6, 6 के पावर्स में यूनिट डिजिट रिकॉल करें 6, 6 6 6 ही रहने वाली है, तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट आप सीधा 6 कह दें। ठीक है, चलिए अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है बेटा 8, 8 के 8 का जो क्या था हमारा शेड्यूल 8, 8 से किया यूनिट डिजिट 4, फिर 8 से किया यूनिट डिजिट 2, फिर 8 से किया यूनिट डिजिट 6, साइकिल 4 का। तो हमने पावर 672 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, 2 7, 4 6 जा 24, 3 2, 4 8 जा 32। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप कंफ्यूज होंगे, अब क्या करें, रिमाइंडर 0 आएगा तो फोर्थ वाली डिजिट देखिए, फोर्थ लास्ट वाली, ठीक है, रिमाइंडर 0 लास्ट वाली, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6। ठीक है, चलिए और कोई नंबर देखते हैं। यूनिट डिजिट 7, अब 7 में हम कहें, 7 में क्या था 7 9, फिर 7 से किया 3, फिर 7 से किया 1, फिर 7 साइकिल 4 की थी। 345 को हमने डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करें, यहाँ आप बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं, आई नो, 4 से करेंगे 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, वी आर लेफ्ट विथ 3, तो थर्ड क्या है 3, इसकी यूनिट डिजिट 3। Okay, so I hope you all can find the unit digit in any higher number. Let me just give you 5 numbers. You just calculate yourself and tell me on comment box. चलिए next is okay. तो इनके आप खुद कैलकुलेट करिए बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर बताइए। लेट मी जस्ट वेरीफाई विथ ऑल ऑफ यू। That's all for the day. I hope it will be helpful to all of you.